सभी को ओम नमः शिवाय। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग शिव महापुराण पढ़ रहे हैं। शिव महापुराण में हम लोग अष्टम खंड पढ़ रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सोमनाथेश्वर की उत्पत्ति। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ किया था, परंतु चंद्रमा इनमें से रोहिणी से सबसे अधिक प्यार करते थे। इस कारण शेष 26 पत्नियां दुखित होकर अपने पिता दक्ष के घर लौट आई। पिता ने अपनी पुत्रियों की बात सुनकर चंद्रमा को समझाया कि हे चंद्रदेव, तुम उत्तम वंश में उत्पन्न होकर ऐसा नीच कार्य क्यों कर रहे हो। किसी के साथ विषमता न बरतकर समरसता का व्यवहार करो। एक के साथ प्रेम और दूसरे के साथ प्रेम न करने पर मनुष्य को नरक प्राप्त होता है। इस प्रकार दक्ष ने चंद्रमा को समझाया, परंतु चंद्रमा ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। दोबारा रोहिणी से दुखी होकर सब अपने पिता के पास लौट गई। इस बार दक्ष चंद्रमा के पास गए और बोले, मैं तुम्हें दीनता के साथ समझ चुका हूँ, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम मलिन होकर क्षीण हो जाओ। इससे चंद्रमा मलिन होकर एकदम क्षीण हो गए। अपने इस दुख को चंद्रमा ने इंद्र आदि देवताओं को बताया। इस पर ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, यह चंद्रमा तो महादुष्ट है। यह आप लोगों के गुरु बृहस्पति जी की पत्नी तारा को लेकर भाग गया था। यह तारा को लेकर दैत्यों के पास चला गया था। इसके कारण देव दानवों में युद्ध हो गया। मेरे बहुत समझाने पर इसने तारा को वापस किया था, परंतु वापसी के समय गर्भवती थी। इस कारण बृहस्पति जी ने तारा को लेने से मना कर दिया था। तब मैंने उसके गर्भ का निराकरण किया और तारा को गुरु बृहस्पति को सौंपा था। आप लोग इसकी बात मुझसे ना करें, परंतु मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। तुम सब चंद्रमा को लेकर प्रभास नामक क्षेत्र में भगवान शिव का पूजन करो। मृत्युंजय के तप द्वारा आप उनका पूजन तथा जप करो। शंकर भगवान की कृपा से उसके सब कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के कहने पर सभी देवता और ऋषिगण चंद्रमा को लेकर प्रभास क्षेत्र में सभी तीर्थों का आह्वान कर शिव पूजन करके जप कराया। 10 करोड़ जप करने के पश्चात भगवान भोले शंकर प्रकट हुए तथा चंद्रमा से वर मांगने को कहा। तब चंद्रमा ने अपनी क्षीणता न होने का वर मांगा। भगवान शंकर ने कहा, हे चंद्र, दक्ष प्रजापति का श्राप तो हटाया नहीं जा सकता, परंतु इतना किया जा सकता है कि कृष्ण पक्ष के 15 दिन तक तुम क्षीण होते रहोगे और शुक्ल पक्ष में तुम बढ़ते रहोगे। यह सुनकर चंद्रमा बहुत प्रसन्न हुए तथा सभी देवता भी खुश हो गए। सब भगवान शंकर की स्तुति कर प्रणाम करके अपने अपने स्थानों को जाने लगे। तब वहीं पर सबने जाने से पहले सोमेश्वर नाम से शिव जी की पूजा की तथा उसी स्थान पर पार्वती सहित शिव जी को विराजमान रहने की प्रार्थना करके वरदान प्राप्त किया। वहीं पर एक कुंड का निर्माण किया गया और उस कुंड का नाम चंद्रकुंड रखा। इस कुंड में स्नान करने से सभी पापों की निवृत्ति हो जाती है। यही सोमनाथ महादेव जी की महिमा है। बोलो शंकर भगवान की जय। मल्लिकार्जुन की उत्पत्ति। पार्वती जी के बड़े पुत्र स्वामी कार्तिकेय अपने विवाह के लिए शिव जी के कथनानुसार पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे तो मार्ग में उनकी भेंट नारद जी से हो गई। नारद जी ने उन्हें बहका दिया कि तुम्हारे पिता शंकर भगवान ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। तुम्हें तो पृथ्वी की परिक्रमा के लिए भेज दिया और अपने छोटे पुत्र गणेश का विवाह कर दिया। यह सुनकर स्वामी कार्तिकेय क्रोध में भर गए। वे क्रोध में भर कर कैलाश से लौट गए। माता पिता पार्वती व शंकर जी के बार बार कहने पर भी वे नहीं रुके। वे क्रौंच पर्वत पर चले गए। पार्वती जी कुमार के वियोग में विलाप करने लगे। शिव जी भी साधारण मनुष्य की तरह दुखी हो गए और उन्हें क्रौंच पर्वत लेने के लिए गए। माता पिता के आगमन की बात जानकर वे वहां से 100 योजन और दूर चले गए। कुमार का क्रौंच पर्वत से चले जाने की बात सुनकर भगवान शंकर क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। तभी से यह लिंग मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। महाकालेश्वर की उत्पत्ति। अवंती नाम की एक नगरी में एक शिव भक्त ब्राह्मण रहता था।
वह प्रतिदिन नियम पूर्वक पार्थिव शिव पूजन करता था। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण को किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। सब प्रकार के सुख भोग कर वह अंत में शिव जी के परम पद को प्राप्त हुआ। उस ब्राह्मण के 4 बेटे थे, जिनके नाम देवप्रिय, मेधाप्रिय, सुकृत और धर्मबाहु थे। ये चारों पुत्र भी अपने पिता की तरह शिव भक्त थे। अवंती नगरी के पास ही रतनमाला नाम का एक पर्वत था। उस पर्वत पर एक राक्षस रहता था, उसका नाम दूषण था। दूषण ने ब्रह्मा जी से तप के द्वारा वर प्राप्त किया था। वह बाद में धर्म का द्वेषी बन गया। वह धर्म की अवहेलना और देवताओं को पीड़ित करने लगा। अपने बल और पराक्रम से उसने दोनों लोगों को जीत लिया। एक दिन वह राक्षस अवंतीपुर में आ गया। उसने अपने 4 प्रमुख दानवों को बुलाकर आदेश दिया, मैंने अपने बल से त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया है, परंतु शिव भक्त ब्राह्मण मेरे अधीन नहीं हो पा रहे हैं। अतः तुम चारों समस्त ब्राह्मणों को एकत्र करो। उन्हें बताओ कि अब उन्हें मेरी आज्ञा के अनुसार चलना होगा, नहीं तो उन्हें दंड देकर मेरी शरण में लाओ। वे चारों दानव दूर दूर तक उपद्रव मचाने लगे। प्रजाजन दुखी होने लगे, परंतु ब्राह्मणों पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रजा के लोग ब्राह्मणों के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। प्रजाजन ब्राह्मणों से बोले, हम आपकी शरण में हैं। न मालूम ये दानव दुराचारी कहाँ से आकर उपद्रव मचा रहे हैं। इन्होंने बहुत से मनुष्यों को मौत के घाट उतार दिया है। आप हमारी रक्षा करो। ब्राह्मण बोले, हमारे पास न तो कोई अस्त्र शस्त्र है और न कोई बल पराक्रम है जो हम इन दैत्यों का नाश कर सके। हम सब ब्राह्मण तो भगवान भोलेनाथ का आश्रय लेकर ही यहाँ रह रहे हैं, वे ही हमारी रक्षा करते रहे हैं। इतना कहकर सब ब्राह्मण नियम पूर्वक शिव जी का पूजन करने में लग गए। इतने में चारों दैत्य वहाँ आ गए। वे सभी नगरवासियों तथा ब्राह्मणों को देखकर बोले, इन सबको पकड़ लो और मारो। परंतु शिव भक्त ब्राह्मण निर्भय होकर शिव पूजन में लगे रहे। परंतु प्रजाजन डर कर भागने लगे। दानवगण जैसे ही ब्राह्मणों को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, त्यों ही पार्थिव शिवलिंग के नीचे की भूमि भीषण आवाज के साथ फट गई। इसके बाद भयंकर शब्द करते हुए भगवान शिव जी प्रकट हो गए। उन्होंने भयंकर हुंकार भरकर सभी चारों दैत्यों को तथा उनकी सेना को दूषण नामक दैत्य का विनाश कर डाला। भगवान शिव जी के इस अद्भुत चरित्र को देखकर सभी मुनिगण तथा देवता प्रसन्न हुए। देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। शिव जी ने ब्राह्मण से वरदान मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण बोले, हे स्वामी, आप हमारा संसार में आवागमन के चक्र से मुक्ति देकर अपने चरणों में स्थान देने की कृपा करें। इस जगह पर आपका सदैव निवास रहे और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। भगवान शिव तथास्तु कहकर स्वयं महाकालेश्वर के नाम से वहाँ विराजमान हो गए। ये महाकालेश्वर भगवान सभी दर्शनार्थियों के दुखों को दूर करते रहते हैं तथा पूजन करने पर सभी पापों का नाश करके सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। महाकाल की महिमा। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, अब आप महाकालेश्वर भगवान शिव की महिमा को सुनिए, जो बहुत ही अद्भुत है। उज्जैन नगरी में चंद्रसेन नाम के एक राजा का राज्य था। इस चंद्रसेन राजा की मणिभद्र के साथ गहरी मित्रता थी। मणिभद्र भगवान शंकर के मुख्य सेवक थे। एक बार मणिभद्र राजा चंद्रसेन पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा को अपनी कौस्तुभ मणि प्रदान की, जो सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। राजा ने कौस्तुभ मणि को अपने गले में धारण कर लिया। राजा सूर्य के समान चमकने लगे। उस मणि को देखकर अन्य देशों के राजा उनसे ईर्ष्या भाव रखने लगे तथा उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगे। राजा से उस मणि को अन्य राजाओं ने मांगी थी, परंतु राजा ने देने से इनकार कर दिया तथा उन्हें फटकार भी लगाई। इस पर कुछ राजा उनसे नाराज भी हो गए। इस पर राजा ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। अन्य राजा अपनी सेना लेकर युद्ध करने को आए। यह देखकर राज चंद्रसेन ने महाकालेश्वर महादेव की शरण ली। उसी समय वहाँ गोपी आई। उसकी गोद में 5 वर्ष की आयु का एक बालक था। गोपी विधवा थी। गोपी और बालक वहाँ बैठकर राजा चंद्रसेन का शिव पूजन
देखने लगी। पूजन को देखकर वह गोपी अपने बालक को लेकर घर चली गई। घर आने पर बालक के मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं भी राजा की तरह शिव जी का पूजन करूं। यह सोचकर बालक कहीं से एक पत्थर का टुकड़ा लाया और धूप दीप नैवेद्य आदि का मन में ही ध्यान करके पूजन करने लगा। इतने में उसी माता गोपी ने उसे भोजन के लिए पुकारा, परंतु बालक तो शिव पूजन में मग्न था। माता को इस बात का ज्ञान नहीं था कि उसका बेटा क्या कर रहा है। बालक शिव पूजन में इतना लीन था कि उसने माता की आवाज़ को सुना ही नहीं। इस पर माता स्वयं बालक को बुलाने आई तो उसने देखा कि बालक आंखें बंद किए हुए आसन लगाकर बैठा है। माता ने उसे पकड़कर खींचा और उसे फटकारने लगी। माता ने बालक के सामने पूजा के लिए रखे पत्थर को उठाकर फेंक दिया। वह बालक को घसीटती हुई घर में ले आई। वह बालक शिव शिव कहता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। यह देखकर उसकी माता के भी होश उड़ गए। कुछ समय बाद बालक को होश आया तो उसने देखा कि वह महाकाल के मंदिर में विराजमान है। वहाँ पर भगवान शिव जी का रत्नमय ज्योतिर्लिंग स्थित है। यह देखकर बालक बार बार शिव जी को प्रणाम करने लगा। इसके बाद वह भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए अपने घर को चला गया। वह अपने घर की शोभा को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपनी माता की ओर देखा तो वह भी रतन जड़ित एक पलंग पर सो रही थी। उसने अमूल्य आभूषणों को धारण कर रखा था। बालक ने प्रफुल्ल मन से माता को जगाया और भगवान भोले शंकर की प्रसन्नता का समाचार सुनाया। उसकी माता गोपी यह सब देखकर तथा सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। इधर राजा चंद्रसेन का शिव पूजन का नियम समाप्त हुआ तो उसने गोपी के बालक पर शिव जी कृपा होने का समाचार सुना। राजा अपने मंत्रियों के साथ गोपी के घर पर गया। वहाँ पर भगवान भोलेनाथ का प्रभाव देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। राजा तथा अन्य लोगों ने मिलकर रात को बड़ा भारी उत्सव मनाया। प्रातःकाल होने पर यह समाचार सारे नगर में फैल गया। गोपी के घर को देखने के लिए नगर के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। राजा चंद्रसेन पर आक्रमण करने वाले अन्य राजाओं ने भी यह समाचार सुना। उन्होंने मान लिया कि उज्जैन नगरी पर भगवान शिव जी की भारी कृपा है। यहाँ का राजा चंद्रसेन शिव जी का परम भक्त है, हम उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। उसके साथ तो मित्रता बनाए रखने में ही भलाई है। इस प्रकार सोचकर अन्य राज्यों के राजा गोपी के घर पर भगवान शिव जी के दर्शनों को आने लगे। वहाँ पर बालक की भक्ति और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आनंद को प्राप्त हुए। राजा के साथ उनकी मित्रता स्थापित हो गई। इसके बाद प्रत्यक्ष रूप से हनुमान जी प्रकट हुए। उनके दर्शन करके समस्त राजा परम प्रसन्न हुए और अपने को बड़ा भाग्यशाली समझने लगे। प्रेम पूर्वक सभी ने हनुमान जी का पूजन किया। हनुमान जी ने गोपी के बालक को गोद में उठाकर गले से लगा लिया। इसके बाद हनुमान जी सभी राजाओं तथा वहाँ एकत्र मनुष्यों से बोले, सभी चराचर जगत के कल्याणकर्ता भगवान शिव हैं। इस गोपी के बेटे ने राजा चंद्रसेन को शिव पूजन करते देखा था। उसी तरह इसने भी भगवान शिव जी की पूजा की। इसका परिणाम यह हुआ कि इसका कल्याण हो गया। जो सब कुछ हमारे सम्मुख है, यह बालक मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसके वंश में 8वीं पीढ़ी में एक महान पुरुष उत्पन्न होगा जिसका नाम नंद होगा। उनके घर पर श्री कृष्ण पुत्र रूप में उत्पन्न होंगे। इसकी इस समय श्री कट के नाम से प्रसिद्धि होगी। इतना कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। राजा चंद्रसेन ने आगंतुक सभी राजाओं का स्वागत सत्कार किया। इसके बाद सभी राजा अपनी अपनी राजधानियों को प्रस्थान कर गए। राजा चंद्रसेन और श्रीकट ने विधि पूर्वक भगवान शंकर की आराधना की। इसके बाद वे दोनों इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग लोक को चले गए। उन्हें दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह श्री कृपा का बहुत सुंदर उदाहरण है। इसके श्रवण करने मात्र से ही सभी के सब प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं तथा उन पर भगवान शंकर की सदैव कृपा रहती है। बोलो शंकर भगवान की जय। ओंकारेश्वर महिमा। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, अब आप शिव जी के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का महात्म्य सुनिए। प्राचीन समय की बात है कि नारद मुनि ने गोकर्ण में शिव जी की पूजा की। इसके पश्चात वे विंध्याचल पर्वत पर गए। विंध्याचल ने नारद जी का भली प्रकार आदर सत्कार किया। विंध्याचल
पर गर्व हावी हो गया। वह नारद जी के सम्मुख बैठ गया। नारद जी ने उनसे कहा, इसमें कोई दो राय नहीं कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो। तुम्हारे में ही सब पर्वत विद्यमान है, परंतु सुमेरु पर्वत नहीं है। सुमेरु पर्वत सब पर्वतों में श्रेष्ठ है। तुम सर्वगुण संपन्न होते हुए भी उसके आगे छोटे हो। नारद जी के वचनों ने विंध्याचल को व्याकुल कर दिया और अपने को धिक्कारने लगा कि मेरा जीवन तो बेकार है, मैं निंदा का पात्र बन गया हूँ। अब मैं अपने जीवन को सफल बनाने के लिए भगवान शिव की आराधना करूँगा। उसने ओंकारेश्वर क्षेत्र में पहुंचकर शिव जी का पार्थिव लिंग का निर्माण किया। 6 महीने तक लगातार वह शिव पूजन में तल्लीन रहा। उसकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न होकर उसके सम्मुख उपस्थित होकर बोले, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांग सकते हो। विंध्याचल ने शिव जी के चरणों में प्रणाम करके कहा कि मेरी बुद्धि को श्रेष्ठ विचार प्रदान करें। भगवान शिव जी ने तथास्तु कहा। इसके बाद सभी ऋषि मुनियों ने शिव जी से वहीं रहने की प्रार्थना की। भगवान शंकर संसार के कल्याण के लिए वहीं विराजमान हो गए। शिव जी वहाँ पर ओंकारेश्वर और परमेश्वर के नाम से विराज रहे हैं, परंतु दोनों का एक ही रूप है, उनमें कोई अंतर नहीं है। उनके दोनों ही रूप स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इस तरह विंध्याचल ने मन चाहा वर पाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। शिव जी अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हुए अंतर्ध्यान हो गए। श्री केदारेश्वर की महिमा। सूत जी ने बताया, हे ऋषियों, विष्णु भगवान के स्वरूप नारायण भगवान ने बद्री आश्रम में जाकर तपस्या की। शिवजी पार्थिव लिंग में प्रवेश कर उनकी पूजा को स्वीकार करते रहे। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया। भगवान शिव शंकर ने नर नारायण से वर मांगने को कहा। भगवान नारायण भगवान शंकर से बोले, आप साक्षात रूप में यहाँ पर हमेशा विराजमान रहें। इस पर भगवान शिव वहाँ पर ज्योतिर्लिंग रूप से विराजमान हो गए। वहाँ पर वे केदारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। जो प्राणी यहाँ पर केदारेश्वर के दर्शन करता है और उनका पूजन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एक बार की बात है कि पांडवों ने भगवान शिव शंकर के यहाँ पर महिष रूप में दर्शन किए। पांडव उनके पास गए तो वे भागने लगे, परंतु पांडवों ने उनकी पूंछ को पकड़ लिया और प्रार्थना करने लगे कि हे स्वामी, आप तो साक्षात शिव हैं, इसलिए हमसे भाग कर न जाएं। हमने आपके असली रूप को पहचान लिया है। इस पर भगवान शंकर की कृपा दृष्टि से पांडवों की सभी संकट दूर हो गए और उन्हें भगवान शंकर से इच्छित वर प्राप्त हुए। केदारेश्वर की पूजा अर्चना से इच्छित वर प्राप्त हुए। केदारेश्वर की पूजा अर्चना से इच्छित वर की प्राप्ति होती है। सभी को ओम नमः शिवाय।